Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, our today's topic is properties of bases. Physically, if we see the properties of bases, bases are bitter in taste. आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी बचपन में गलती से साबुन आपके मुंह में चला गया हो या शैम्पू, तो उसका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है. क्योंकि उसका बेसिक जो कंपोनेंट है वो बेस है, तो जो बेसिस होती हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, कड़वी होती हैं टेस्ट में. They are corrosive. They are generally non-corrosive in nature, but if the sodium hydroxide and potassium hydroxide are taken in very concentrated form, then they are corrosive in nature. Otherwise, generally, bases are non-corrosive in nature. इसी तरह से they are very good conductors of electricity. अगर उनके aqueous solution में से आप electricity pass करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से conduct करती हैं. और they turn red litmus paper blue. So these are the general properties of bases. If we come to chemical properties of bases, उनमें सबसे पहली है रिएक्शन विद एसिड्स. ये रिएक्शन सेम है जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को डिस्कस किया था. तो आपको याद होगा हमने उसमें डिस्कस किया था कि व्हेन डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज सेम व्हेन बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड. फॉर एग्जांपल, वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, it reacts with hydrochloric acid. Sodium chloride is formed along with water. It's a salt which is dissolved in water, aqueous plus water. इसी तरह से अगर हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करें तो पोटेशियम सल्फेट बनता है K2SO4 प्लस वाटर. इसको हम बैलेंस कर लेंगे 2H2O. Hopefully you got it. This is neutralization reaction. Then reaction with ammonium salts. Whenever bases are heated with ammonium salts, आप बेस को मिलाते हैं अमोनियम साल्ट से, कोई किसी भी अमोनियम साल्ट से, वो अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, वो अमोनियम क्लोराइड हो सकता है. सो जब भी बेसिस आर रिएक्टेड विद अमोनियम साल्ट्स एंड दे आर हीटेड स्लाइटली, salt, water and ammonia gas are produced. For example, we have ammonium nitrate. We reacted with sodium hydroxide, slightly इसको heat किया. This is the heating symbol. आपके पास बनेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3. इट इज सॉल्युबल इन वाटर, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, प्लस आपके पास वाटर बनेगा और साथ अमोनिया गैस. दिस एरो इज शोइंग दैट गैस इज बीइंग इवॉल्व्ड आउट. इसी तरह से अगर आप अमोनियम सल्फेट लेते हैं NH4 होल ट्वाइस SO4, इसको आप, चलिए हम बेस चेंज कर लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं, आपके पास बनता है K2SO4 दैट इज पोटेशियम सल्फेट along with water and अमोनिया गैस. इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, 2 अमोनिया गैस बनेंगे और 2 वाटर बनेंगे. Hopefully you got it. Third property of bases is precipitation of hydroxides. There are certain metals which we called as heavy metals. For example, copper, iron, zinc, lead and calcium. इन मेटल्स को हम हैवी मेटल्स भी कहते हैं. इन मेटल्स के जो डिफरेंट साल्ट्स हैं उनके एक्वस सॉल्यूशंस को जब हम
किसी बेस से यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो एक तो सॉल्युबल साल्ट्स बनते हैं साथ, लेकिन इन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड बनते हैं विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड व्हेन two aqueous solutions are combined together and two compounds are formed among which one is soluble in water and the other one is insoluble, तो वो जो insoluble होता है वो solid form में उसी solution mixture के अंदर बैठ जाता है, उस solid को हम कहते हैं ये precipitates हैं। या हम दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि when aqueous solutions of salts of these heavy metals are reacted with sodium hydroxide, the hydroxides of these metals are precipitated out। वो सॉलिड फॉर्म में बनते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं और वो रिएक्शन मिक्सचर के एंड पे हमें नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्युबल साल्ट सॉल्यूशन है कॉपर का, कॉपर 2 सल्फेट, ये एक्वस सॉल्यूशन है, बहुत खूबसूरत ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। इसको आपने रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एक्वस सॉल्यूशन है, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड, ये ब्लू प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ये पीपीटी मैंने यहाँ पर लिखा ब्लू प्रेसिपिटेट्स, यानी ये इनसॉल्युबल है, ये ब्लू सॉलिड आपको नीचे बना हुआ नजर आएगा, प्लस आपके पास बनेगा सोडियम सल्फेट जो कि पानी में सॉल्युबल होता है, और ये वाइट साल्ट होता है, पानी में डिजॉल्व होता है तो कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। सो आपको आप पहले एक ऐसे क्लाउडी सा सॉल्यूशन था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें आपने ब्लू सॉल्यूशन था कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड का, उन दोनों को मिक्स किया तो एट वंस आपको रिएक्शन में एक चेंज नजर आएगा मिक्सचर में। बाकी ऊपर सारा कलरलेस सॉल्यूशन नजर आएगा जो कि सोडियम सल्फेट का होगा, और नीचे आपको ब्लू सॉलिड्स सॉल्यूशन जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके नीचे बैठे हुए नजर आएंगे, दैट वुड बी कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड। सो दीज वुड बी द प्रेसिपिटेट्स ऑफ कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से आयरन 3 क्लोराइड FeCl3, ये ऑरेंज ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होगा, इसको आप रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, आपके पास बनेगा आयरन 3 हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस प्लस NaCl, और इसको हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 NaCl और FeOH होल थ्राइस। ये हमारे पास बनेंगे ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट्स, साथ इसके एक्वस सॉल्यूशन बनेगा सोडियम क्लोराइड का। ये भी इसी तरह होगा, आप एक ब्राउन ऑरेंज सॉल्यूशन होगा, उसको क्लाउडी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है उससे मिक्स करेंगे तो एट वंस रिएक्शन में आपको चेंज नजर आएगा, बाकी पूरा सॉल्यूशन आपको कलरलेस नजर आएगा, और मिक्सचर के नीचे आपको उस रिएक्शन मिक्सचर में बॉटम में आपको ऑरेंज ब्राउन कलर के पीपीटीज नजर आएंगे, दैट वुड बी द प्रेसिपिटेट्स ऑफ आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। इसी तरह अगर हम आयरन 2 क्लोराइड लेते हैं, एक चीज याद रखें, जैसे आयरन कॉपर है, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के जो साल्ट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं एक्सेप्ट जिंक। जिंक को हम ट्रांजिशन मेटल्स में शामिल करते हैं लेकिन उसके साल्ट्स वाइट होते हैं। तो जो आयरन होता है वो जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, फेरिक जब होता है तो उस वक्त उसका कंपाउंड हमेशा ऑरेंज ब्राउन कलर का होता है, और जब आयरन 2 की फॉर्म में होता है आयरन +2 फेरस, तो उस वक्त उसके कंपाउंड्स हमेशा ऐसे डर्टी ग्रीन जैसे ड्राई मेहंदी का कलर होता है, उस कलर के इसके कंपाउंड्स होते हैं। तो आयरन 2 क्लोराइड का अगर आप सोल्यूशन लेते हैं, ये था ऑरेंज ब्राउन सोल्यूशन, और जो आयरन 2 क्लोराइड है ये है ग्रीन सोल्यूशन। इसको आपने रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, आपके पास बनेगा FeOH होल ट्वाइस, आयरन 2 हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स होंगे जो कि डर्टी ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन प्रेसिपिटेट्स, एंड अलोंग विद सोडियम क्लोराइड। इसको आप इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे एंड दैट विल बी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। होपफुली गॉट इट। अगर जिंक की बात करते हैं, आप जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस कलरलेस सॉल्यूशन होगा,
उसको आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया, आपके पास बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड के वाइट प्रेसिपिटेट्स प्लस NaCl। ठीक है, ये एक्वस सोल्यूशन होगा सोडियम क्लोराइड का जो कि डिसॉल्व है पानी में, और वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड विल बी सीन एट द बॉटम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। इसी तरह से लेड टू नाइट्रेट, आप पानी में इसका सोल्यूशन बनाते हैं, एक कलरलेस सोल्यूशन बनता है, उसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाते हैं, तो आपके पास लेड टू हाइड्रोक्साइड के वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं along with सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इसी तरह से कैल्शियम, आप कैल्शियम नाइट्रेट लेते हैं या कैल्शियम क्लोराइड ले लें, इट्स अप टू यू। अगर आप इसको रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं along with sodium nitrate aqueous solution. So these are the different reactions. आपको इनके कलर्स याद होने चाहिए और आपको ये अच्छी तरह याद होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड पानी में सॉल्युबल है और कौन सा नहीं है। एक जो यूनिवर्सल एक स्टेटमेंट है, ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, चाहे वो किसी भी कंपाउंड के हों, किसी भी एलिमेंट के हों, सॉरी, वो हमेशा पानी में सॉल्युबल होते हैं। देयर इज नो एक्सेप्शन इन इट, ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो बाकी ये जो हैवी मेटल्स हैं, इनके जब आप साल्ट्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं और आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है उसमें हमेशा इन हैवी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं जो कि पानी में इनसॉल्युबल होते हैं और हम कहते हैं कि ये इनके प्रेसिपिटेट्स बने हैं। सो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ दीज हैवी मेटल्स आर प्रेसिपिटेटेड आउट when these metals are reacted in the form of salts with bases. So these are the reactions. और इनके कलर्स भी याद रखने हैं, अगर आप इनको पेपर में लिखते हैं तो साथ आप इनके कलर्स भी लिखेंगे। और so generally there are three chemical properties of bases. They react with acids, neutralization reaction takes place, salt and water is formed. Bases react with ammonium salts, and if they are slightly heated, salt, water and ammonia gas are produced. And the third reaction is when bases are reacted with heavy metal salts, they form the precipitates of these metals, hydroxides. Hopefully you got it. Next video में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। Till then, Allah Hafiz.